हमारे भारत में ऐसे बहुत से रेलवे स्टेशन हैं जहां पर लोग रात के समय जाने से कतराते हैं, इवन कि डरते हैं। उन्हीं में से एक बैगुन कुदार रेलवे स्टेशन है जो कि भारत के टॉप 10 हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस की लिस्ट में आता है। ऐसा क्या हुआ था उस स्टेशन पर जिसकी वजह से 42 साल तक उस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकी थी। जब ट्रेन उस स्टेशन के पास से गुजरती थी और जब लोगों को पता चलता था कि ये स्टेशन आने वाला है, तब वो क्यों ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे, क्यों यहाँ के सारे स्टाफ वर्कर्स अपनी जॉब छोड़कर यहाँ से जा रहे थे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बैगुन कुदार रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। एंड यहाँ पर जो ये हॉन्टेड वाला सीन था वो सारा 1967 के बाद शुरू हुआ था। 1967 में यहाँ के स्टेशन मास्टर ने ये क्लेम करा था कि उसने एक औरत का यहाँ पर भूत देखा है जो कि ट्रैक और स्टेशन पर भटक रहा था, और ऐसा कहा जाता है कि उस औरत की इसी स्टेशन पर ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसकी आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली है। इस वजह से वो इस स्टेशन पर भटकती रहती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन असली डर तब फैला जब स्टेशन मास्टर ने पूरे गांव को ये स्टोरी बताई और उसी के अगले दिन स्टेशन मास्टर और उसकी फैमिली की डेड बॉडी मिलती है उन्हीं के क्वार्टर में। इस इंसिडेंट के बाद पूरा गांव इस स्टेशन पर जाने से डरने लगा और कुछ ही समय बाद यहाँ पर ट्रेन्स ने भी रुकना बंद कर दिया था ड्यू टू पैरानॉर्मल फिनोमिनन। इन सारे इंसिडेंट की वजह से ये रेलवे स्टेशन एक सीरियस इश्यू बन चुका था। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए और ये जानने के लिए क्या ये रेलवे स्टेशन सच में हॉन्टेड है या नहीं, इसके लिए एक रैशनलिस्ट का ग्रुप सामने आया जिनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पश्चिम बंगा विज्ञान मंचा था। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 9 मेंबर्स थे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स ने पुलिस प्रोटेक्शन के साथ बैगुन कुदार रेलवे स्टेशन पर एक रात रुकने का फैसला करा। उनके पास टॉर्चेस, डिजिटल कंपास एंड कैमरास थे जो कि बहुत ही जरूरी इक्विपमेंट थे इस केस को सॉल्व करने के लिए। थर्सडे रात 11 बजे से लेके वो सुबह तक उसी स्टेशन पर रुके थे और सुबह जब उन्होंने अपने डिजिटल कंपास और कैमरास चेक करे तो उन्हें किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी के साइंस नहीं मिले। लेकिन रात के 2 बजे उन्हें एक बहुत ही डरावनी सी आवाज आई थी जो कि स्टेशन बिल्डिंग के बैक साइड से आ रही थी। उन्होंने जब अपनी टॉर्च जलाकर स्टेशन बिल्डिंग के बैक साइड पर देखा तो वहां पर झाड़ियों में कुछ लोग छुपे हुए थे जो कि ये आवाज निकाल रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो बचकर भाग गए थे। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप लीडर थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर गोस्ट टूरिज्म की वजह से जो लोग यहाँ पर आते हैं या जिन्हें एडवेंचर करना पसंद होता है, उन्हें गांव के जो लोकल्स होते हैं वो इसी तरीके से डरा कर उनका सामान लूट ले जाते हैं। उस टाइम पर पुरुलिया के जो सुप्रीडेंट थे उन्होंने नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी और लोगों को अवेयर करने के लिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स भी करे थे। बैगुन कुदार रेलवे स्टेशन काफ़ी समय से बंद पड़ा था, लेकिन 1990 में पुरुलिया गांव के कुछ लोगों ने एक कमेटी बनाई और ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट करी कि इस स्टेशन को दोबारा से रीओपन करा जाए। 2007 में लोकल गांव वालों ने एक लेटर लिखा रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी को और सीपीआईएम लीडर वासुदेव आचार्य को, जो कि पुरुलिया से ही बिलोंग करते थे। एंड उस टाइम पर रेलवे में वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी थे। उन्होंने कहा कि रेलवे के एम्प्लॉयज जानबूझ के इस स्टेशन की स्टोरीज बनाते हैं ताकि उनकी पोस्टिंग इस स्टेशन पर ना होए। लेकिन फाइनली अगस्त 2009 में पूरे 42 साल बाद ये रेलवे स्टेशन दोबारा से ओपन हो जाता है एंड यहाँ पर ट्रेन दोबारा रुकनी शुरू कर देती हैं। लेकिन जो हॉन्टेड का टैग था इस रेलवे स्टेशन को लेकर, जो भी अफवाहें थी वो सारी अभी भी चली आ रही हैं। गांव के लोग अभी भी इस स्टेशन पर सनसेट के बाद जाने से डरते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो औरत हफ्ते में 2 बार इस स्टेशन पर दिखाई देती है। और इन 2 दिनों में एक दिन वो भी है जिस दिन उस औरत की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हुई थी। बैगुन कुदार रेलवे स्टेशन को बहुत से लोग गोस्ट टूरिस्ट स्पॉट कह के भी बुलाते हैं ताकि विजिटर्स इस स्टेशन की तरफ अट्रैक्ट हों। कई लोग आज भी इस स्टेशन को बहुत ज्यादा हॉन्टेड मानते हैं एंड उन सारी कहानियों पर विश्वास करते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप शॉर्ट हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हो तो मेरा इंस्टाग्राम जरूर चेकआउट करना, लेफ्टी सेज।